हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर देखा था। हमने उसमें क्या देखा था कि हमारी ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर 3 तरह से हम कर सकते हैं: प्लगिंग, रीजनरेटिव एंड डायनामिक। तो नेक्स्ट आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग देखेंगे। ये भी हमारी 3 तरह की होती है: प्लगिंग, रीजनरेटिव एंड डायनामिक। हम स्टार्ट करेंगे प्लगिंग से, प्लगिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जैसे कि हमने डीसी मोटर में देखा था कि हम लोग प्लगिंग में क्या कर रहे थे कि अपने जो बीच में आर्मेचर था उसके कनेक्शन को रिवर्स कर दे रहे थे, पलट दे रहे थे। सेम हम यही चीज़ यहाँ भी करेंगे। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन है आर, वाई एंड बी, उसमें हम कोई भी 2 फेज को पलट देंगे। या तो हम इस वाई और बी को बी वाई कर देंगे या इस आर वाई को वाई आर कर दिया। तो जैसे ही हमने कोई 2 फेज को पलटा तो हमारा क्या हुआ, कनेक्शन या फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने चीज़ रिवर्स करी अपनी, तो क्या होगा, इनिशियली जब हमारे कनेक्शन आर, वाई एंड बी थे तो इंडक्शन मोटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रखा था। जैसे ही हमने अपने फेस को पलटा, अपने फेज सीक्वेंस को रिवर्स किया, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो गया। तो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ तो क्या करेगा, जो इनिशियली आपका रोटर घूम रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो अब क्या हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया। तो वो उस रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका नॉर्मल प्लगिंग में होता है। तो इस तरह आपके जो रोटर की स्पीड है वो हल्के हल्के डिक्रीज होने लग जाती है और फाइनली ब्रेक सप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका प्लगिंग में। अब इसी में हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, स्लिप। ठीक है, स्लिप हमें पता है क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग के केस में हम क्या देखते हैं कि हमारी स्लिप का फॉर्मूला होता है एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस। उसका रीज़न क्या है, जब नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस में स्लिप में क्या होता है, या हम देखते हैं कि जो एन आर है वो एन एस के पीछे चल रहा है। तो जब इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एन एस माइनस एन आर। ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग के केस में क्या हो रहा है, अब हमने अभी पढ़ा था कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया है। तो एन एस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एन आर दूसरे डायरेक्शन में मूव। तो अगर दोनों की रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है तो हमें उन्हें ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एन आर एन एस के पीछे पीछे मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ एन एस और एन आर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमने यहाँ प्लस किया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, अब हमने कई बुक्स में देखा है कि लिखा होगा प्लगिंग के केस में स्लिप ब्रेक स्लिप 2 माइनस एस एन, एस बी है या एस बी लिखा होगा तो ब्रेकिंग स्लिप, ये नॉर्मल स्लिप। तो ये आपका डायरेक्ट डिराइव या डेरिवेशन ये लिखा रहता है। ये आता कैसे है हम ये देख लेते हैं। क्या करेंगे आप, ये दो इक्वेशन है इन्हें ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एन एस प्लस एन बी, यहाँ पर कर लेता हूँ, एस एन प्लस एस ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ ये आप डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, एन आर ओवर एन एस और एन आर ओवर एन एस, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव है प्लस है, तो यहाँ क्या बचेगा, एन एस ओवर एन एस, एन एस ओवर एन एस, ये 2 टाइम ऑफ एन एस ओवर एन एस विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एस ब्रेकिंग इज इक्वल्स टू 2 माइनस एस एन, ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है, ये तो आपका ब्रेकिंग आ गया, स्लिप इन केस ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमें बुक्स में अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो प्लगिंग जो मेथड है ब्रेकिंग की, किसकी, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसकी डिसएडवांटेज देखेंगे तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ एन एस और एन आर ऐड हो रहे हैं। ऐड होने की वजह से क्या होता है,
फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाते हैं। फ्लक्स लिंकेज बढ़ते ही क्या होगा, जो आपकी करंट जनरेट होती है वो भी बढ़ जाती है, और करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब क्या है, आपके इंडक्शन मोटर में जब हीट प्रोड्यूस होने लगती है तो जो रोटर आपके मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इस तरह की ब्रेकिंग कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें तो एक एडवांटेज भी है कि आपका ये फास्ट ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये रहे आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज। हमने डिसएडवांटेज में देखा ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है और उस वजह से हमारे पास रोटर मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। लेकिन एडवांटेज क्या है कि फास्ट ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका प्लगिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे रीजनरेटिव मेथड फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।